हेलो बच्चे, कैसे हो आप लोग। होप यू इंजॉय द डे। अभी हमें HCF और LCM से रिलेटेड चैप्टर का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो आप कैसे समझेंगे ये सारे पॉइंट्स जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो HCF और LCM से रिलेटेड सारे टर्म हैं। एक बार अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर सारे कॉन्सेप्ट आपको HCF और LCM का क्लियर हो जाएगा। और मैं दावा करता हूं कि इसको समझने के बाद आप एक एक प्रॉब्लम HCF और LCM का आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म जो जाता है वो फैक्टर्स है। फैक्टर्स किसको बोलते हैं? फैक्टर्स होते हैं एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। फैक्टर किसको बोलते हैं? एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर फॉर एग्जाम्पल। और इसका एट्रीब्यूट क्या है? ए फैक्टर कैन बी इक्वल और लेस देन द नंबर। जो फैक्टर जो है वो क्या है कि नंबर से या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं, जैसे आप 20 ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए 20 ले लेते हैं। ठीक है, तो 20 को आप देखेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, फिर 2 4 से, और फिर ये 5। तो ये क्या हो गया कि 2 2 2 5, ये तीनों जो है इसका ये फैक्टर हो गया। और आप इसमें देखेंगे कि 20 जो है सो डिविजिबल है, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे भी डिवाइड हो सकता है, और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर जो है एग्जैक्टली फैक्टर से जब आप डिवाइड करेंगे नंबर, तो नंबर जो है सो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। उसमें रिमाइंडर जो है सो रिमाइंडर 0 होगा, है ना, वो नंबर बिल्कुल ही डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। नेक्स्ट टर्म है जो कि आपको LCM निकालने में काम आएगा, वो है मल्टीपल। मल्टीपल क्या है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय एनी natural number is called its multiple। ठीक है, और इसका एट्रीब्यूट क्या है? द मल्टीपल कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। ओके, इसको अगर हम हिंदी में रिफ्रेज करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो क्या बोल सकते हैं कि नंबर मल्टीपल क्या है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इट्स मल्टीपल। ओके, द नंबर ऑब्टेन्ड, जैसे कि अगर हम आपको 5 का मल्टीपल निकालना है तो इसको क्या करेंगे आप? तो इसको हो सकता है 5 10 15 20 25 etc। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कैसे निकाला इसे? तो आप इसको देख सकते हैं कि 5 को अगर हम जो नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा, अगर 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और इस तरह से 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मल्टीपल है वो कुछ भी नहीं है, उसको नंबर को आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, ये हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि 5 का मल्टीपल जब हमने निकाला तो 5 से स्टार्ट हुआ, यानी कि दूसरे वाले जो स्टेटमेंट है कि मल्टीपल जो है वो नंबर से या तो नंबर के इक्वल हो सकता है या नंबर से बड़ा हो सकता है। लेकिन फैक्टर में आपने क्या देखा था? फैक्टर में जो है सो नंबर से, फैक्टर जो होता है वो नंबर से
स्मॉलर और इक्वल टू नंबर हो सकता है ना। फैक्टर, द फैक्टर जो है, सॉरी फैक्टर इज, यहां पर हम फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर। ये दोनों डिफरेंट है, यानी कि फैक्टर जो है सो ऑलवेज नंबर से छोटा होगा। ये कंफ्यूजन में आप मत रखिएगा। मल्टीपल और नंबर को सॉरी मल्टीपल और फैक्टर के बीच में बहुत सारे कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसे कंफ्यूजन बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए कि मल्टीपल जो है वो क्या है कि मल्टीप्लाइंग ऑफ द नंबर, नंबर को मल्टीप्लाई करते जाइए आपको नंबर मिल जाएगी, ठीक है, मल्टीपल मिल जाएगी। और फैक्टर क्या है कि वो सेम एक नंबर को आप उसको ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे नंबर में ब्रेक कर सकते हैं जिससे कि वो डिवाइड हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे का कन्वर्सली है, कन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, कन्वर्सली है मतलब कि एक दूसरे का उल्टा है, ऐसे नहीं हम बोल सकते। फैक्टर एक नंबर को ब्रेक कर दीजिए तो फैक्टर बन जाएगा। मल्टीपल क्या है कि एक नंबर को आप इनहांस उसको मल्टीप्लाई करते जाइए तो मल्टीपल हो जाए। क्लियर? तो फैक्टर और मल्टीपल को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम फिर आगे बढ़ेंगे। HCF निकालने का दो मेथड है और आपको ये दोनों बिल्कुल ही आसान है। आप जानते हैं, पहले क्लास पिछले क्लास में भी सारे निकाल चुके होंगे। तो पहला मेथड है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। इस दोनों में आपको डिफरेंस क्या है, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड से सपोज कि आपको 4 और 6 का HCF निकालना है, तो क्या करेंगे आप इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। तो जैसे 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2, ठीक है, और 6 का क्या होगा 2 इंटू 3। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है कि इसमें जो कॉमन लोएस्ट टर्म होगा, है ना, कॉमन टर्म होगा और उसका डिग्री कॉमन, उसका डिग्री जो है सो सेम होना चाहिए, है ना। तो उसमें उसका HCF वो ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे HCF क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब कंटिन्यूड डिवीजन मेथड क्या है, इसी नंबर को आप कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से अगर निकालेंगे तो 4 से इसमें ये देखना पड़ेगा कि छोटे से जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बनाना है आपको। तो यही मेथड हमने काफ़ी एक्सरसाइज 1B में डिस्कस किए हैं और अभी करेंगे। तो क्लास 10 वाले में तो 4 को अगर 6 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 2 बच गया। अब 2 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4, तो ये 0 हो जाएगा। क्या हुआ मतलब, यानी कि हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे उसके डिवाइजर से जब तक कि ये रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। दूसरा मेथड में क्या है कि हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो आपको जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर है वो बन जाएगा डिविडेंड नेक्स्ट स्टेप में, और जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर। ये प्रोसेस को हमको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा जब तक कि ये आपका रिमाइंडर बिल्कुल 0 नहीं हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया ये दोनों मेथड में। तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन जब आपको स्पेसिफाइड रहेगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए तो आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा दोनों नंबर का, या 2 से 3 जो भी नंबर है उतने का। उसके बाद उसका जो कॉमन टर्म होगा और लोएस्ट डिग्री होगा, लोएस्ट डिग्री ऑफ कॉमन टर्म। लोएस्ट डिग्री का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये 2 है, अगर हम इसको और भी इनहांस करके देखते हैं तो फॉर एग्जांपल 20 और 24 का आपको निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। तो इसको हम 2 के पावर 2 लिख के 5 कर सकते हैं, और 24 का क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 6। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 बाय इंटू 6। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो है 6 और 5 कॉमन नहीं है दोनों टर्म में, दोनों का प्राइम फैक्टर में कॉमन नहीं है, लेकिन ये दोनों कॉमन है और इसका डिग्री भी कॉमन है। तो इसको हम बोल सकते हैं, कितना बोलेंगे, तो इसका HCF हो जाएगा आपका 2 के पावर 2, दैट मीन्स कि 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम 20 के बदले आप 10 ले लीजिए, ठीक है,
तो 10 और 24 का एचसीएफ निकालिए। तो 24 का तो अभी हमने यहां पर निकाल चुके हैं प्राइम फैक्टर। अब 10 का क्या करेंगे, 10 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। और 24 का आप निकाल चुके हैं यहां पर 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चों, आप एकदम आसानी से देख सकते हैं कि इसमें सिंगल 2 है, लेकिन इसमें क्या है, 2 2 है। तो जो कॉमन होगा, जो फैक्टर कॉमन होगा दोनों में, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। नाम भी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। दैट मीन्स कि जो दोनों में कॉमन होगा, है ना, जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहां पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 और 24 का 2 हो जाएगा। क्लियर। तो एचसीएफ निकालना बिल्कुल ही आसान है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया, द लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। जैसा कि आपका नेम है द लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप मल्टीपुल निकालते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है, अभी हम एग्जांपल से इसको समझाते हैं। जैसे कि आपका 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, राइट। तो इसका जो है सो आप अगर मल्टीपल निकालते हैं, जैसे 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 8 12 ये सब हो जाएगा। और 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा 6 12 18। तो आपने देखा कि इसमें जो दोनों में कॉमन बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट कॉमन है, लिस्ट कौन सा कॉमन है, सबसे पहले सबसे कम जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है, ये दोनों है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जैसा कि नाम है द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या कर सकते हैं हम कि एक मेथड ये भी है कि आप 4 6 जैसे उसका मल्टीपल निकाल लें, और मल्टीपल निकालने के बाद जो उसमें लिस्ट हो, जो सबसे छोटा कॉमन हो, मल्टीपल में जो सबसे छोटा कॉमन हो उस वही हो जाएगा आपका जो कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट इसका जो मेथड है, 2 मेथड है ना, एलसीएम निकालने का 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है आपका क्या है कि बाय है ना, बाय फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा क्या है, दूसरा है बाय कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या हुआ कि आप हर नंबर, जैसे 4 और 6 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो 4 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 और 6 का क्या हो गया 2 इंटू 3। ठीक है, तो इस मेथड से आप 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, इसमें ये रूल होते हैं एलसीएम निकालने के, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या होगा, इसमें ये रूल होगा कि जो कॉमन है उसके अलावा जो कॉमन नहीं है दोनों टर्म में वो सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, जैसे हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 में जो मैक्सिमम पावर है उसका मल्टीपल लेंगे, और जो टर्म कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है तो 3, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको ये दिखा कि एलसीएम जो होगा कोई भी नंबर का, जैसे 4 और 6 का हमने एलसीएम निकाला वो 12 हो गया, तो एलसीएम इज डिविजिबल, ये उल्टा होता है, इज डिविजिबल, ये क्या होगा डिविजिबल बाय ईच नंबर। इसमें आप क्या देखेंगे कि एलसीएम जो है, जो कोई भी नंबर का कोई 2 या 3 या 4 जो भी नंबर निकालेंगे, जो एलसीएम निकलेगा वो ईच नंबर से डिविजिबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 12 जो है वो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है। अब दूसरा मेथड है बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो कॉमन डिवीजन मेथड जैसे 4 और 6 है, इसको कॉमन हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन डिवीजन करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। अब इसके आगे नहीं कटेगा तो क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 12। तो आपने देखा कि मल्टीपल मेथड है जिससे कि आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एक तो है कि मल्टीपल 2 नंबर, यदि छोटे नंबर का एलसीएम निकालना है तो उसका मल्टीपल लेके आप जो कॉमन होगा, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ये तो बेसिक मेथड है। दूसरा मेथड है कि आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लीजिए नंबर का, दोनों नंबर का, और जो
उसमें सबसे हाईएस्ट पावर टर्म हो, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर जो प्राइम फैक्टर का से, और उसके बाद वही उसका नंबर हो जाएगा। तीसरे मेथड है कि कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड में क्या है कि दोनों नंबर का कॉमन डिवाइड करेंगे हम, और जो लास्ट में बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग टर्म्स, तो वो सारे आपका। और जो की कॉन्सेप्ट है एचसीएफ और एलसीएम का, तो यहाँ पर एलसीएम का जो है हम एक बेसिक रूल जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम, ये वाला रूल भी इंपॉर्टेंट है, ये आप बेसिक जानते आए हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि 4 और 6, हम बेसिक नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, नहीं तो हम बड़े नंबर भी गेम कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन हम 4 छोटे नंबर के साथ ऑलवेज दिखा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो। तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 होगा, और 6 का क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आप देखेंगे, एचसीएफ जो कॉमन दोनों में है तो 2 हो गया एचसीएफ, एंड एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 के पावर 2 इंटू 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो गया, 12 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं आसानी से सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू क्या हो गया 12, यानी 24 हो गया। 24 क्या है, इज इक्वल टू सेम जो कि नंबर है, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये सेटिस्फाइड, ऑलवेज ये सेटिस्फाइड होता है। क्लियर। जो और नेक्स्ट रूल है, यदि आपको को प्राइम, द एचसीएफ ऑफ ए को प्राइम नंबर, है ना। को प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर सीक्वेंस में होता है, जैसे कि आपका 5 और 7 को प्राइम है, 11 और 13 को प्राइम है, 3, 5 को प्राइम है। तो इसका एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, समझ गया, ऑलवेज 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज मल्टीपुल या प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। क्लियर। तो आप इस रूल को याद रखिए, जब आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा कि 1 हो जाएगा को प्राइम नंबर और इसका, बट एलसीएम जो है उसका मल्टीपुल ऑफ नंबर होगा। ठीक है, क्लियर। तो अभी जो हम नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है कि फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। ठीक है, इससे पहले हम नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं और आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन का निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको मैं आज इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो फ्रैक्शन का एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन कैसे होगा, तो एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन, है ना। तो इसका क्या होगा कि न्यूमरेटर आपका क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ ए न्यूमरेटर्स बाय क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर किसी भी एचसीएफ निकालना है गिवन फ्रैक्शन का, तो क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ ए न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ ए डिनोमिनेटर। उसके बाद क्या है कि एलसीएम ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन, उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, उसमें बिल्कुल ही रिवर्ट प्रोसेस है। तो एलसीएम ऑफ ए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, जितने भी न्यूमरेटर है सबका एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ ऑफ ए डिनोमिनेटर। तो जैसे कि अगर आपको
2/3 और 6/8 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। दोनों निकालते हैं हम एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 और 6 का क्या करना पड़ेगा, 2 और 6 का पहले क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या कोई भी जनरल वे से इसका फैक्टर 2 है और इसका 2 × 3 होगा, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ ऑफ 2 और 6 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर एलसीएम 3 और 8 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 3 और 8 दोनों जो है सो कॉमन फैक्टर नहीं लगेगा, तो क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 2/3 एंड 6/8 क्या हो जाएगा आपका, क्लियर, ये वाले नंबर बटा ये नंबर, तो 2/24 हो जाएगा, यानी 1/12 हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह आपको एलसीएम अगर निकालें, एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 6/8 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें रिवर्स प्रोसेस है, 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे पहले, तो 1 हो गया, 3 हो गया, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, है ना। और एचसीएफ 3 और 8 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 3 एंड 8 क्या हो जाएगा, दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, है ना। आप देखेंगे 3 से देखते हैं, 3 दूना ये हो जाएगा 6, 2 लग गया, 1 और 2, तो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ 1 हो गया, इसीलिए एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 6/8 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6/1, यानी कि 6 हो जाएगा, क्लियर। तो फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालना बिल्कुल ही आसान है, आप मत घबराइए। जब भी आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा तो आप इस मेथड को फॉलो करिए। एचसीएफ अगर निकालना है फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन का, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए और न्यूमरेटर का एचसीएफ। लेकिन अगर आपको एलसीएम निकालना है तो उसका जस्ट उल्टा करिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। एचसीएफ निकालना है अगर आपको डेसिमल नंबर का, तो क्या करेंगे, आप बिल्कुल मत घबराएं। आप क्या करेंगे, इस नंबर को जैसे 1.08, 0.36 और 0.9 है, इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको इक्विवेलेंट होल नंबर में बदल दीजिए, और जब आपका एचसीएफ निकल जाएगा तो फिर से आप रिवर्ट कर सकते हैं। तो 1.08 को हम लिख सकते हैं 108 और 36 लिख सकते हैं, 2 डिजिट पर हम डेसिमल को रिप्लेस कर दिए, इसलिए 0.9 को हम 90 लिख सकते हैं। अब ये तीनों नंबर का जो है आपको एचसीएफ निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 108 का क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 2, ये हो जाएगा 5, 4, ये क्या हो जाएगा 2, 27, ये हो जाएगा 3, 9, ये हो जाएगा 3 और ये 3, ठीक है। तो लास्ट में 3 आ जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3। अब 36 का हम देखते हैं, 36 का हो जाएगा 2 इंटू 3, करेक्ट। अब 90 को हम क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 90 को अगर लिखना चाहे तो 2 इंटू 3, ओके। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, करेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3 का स्क्वायर। तो अब इसमें एचसीएफ जो निकालना होगा तो क्या होगा, कॉमन ऑफ सिमिलर पावर, कौन सा है, तो 2 इसके पावर 2 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ 2 इसमें 2 है, तो तीनों में जो लोएस्ट है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 3 जो है सो दोनों में है कॉमन, तो 3 क्या हो गया, 3 स्क्वायर, करेक्ट। तो और तो कोई टर्म कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया, तो 18 हो गया, है ना। अब हमने 2 डेसिमल नंबर पर 2 नंबर पर डेसिमल हटाए थे, तो हम क्या करेंगे इसको, है ना, ये एचसीएफ ऑफ दिस नंबर हो गया, तो एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर हो गया एचसीएफ ऑफ 1.08, 0.36 एंड 0.9 कैसे लिखेंगे आप, है ना, बिल्कुल आसान है, 0.18 हो जाएगा, क्लियर।